हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने में आया हूं जो आपके राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। और अब तक मैंने जितने भी वीडियोज़ इस राजस्थान लाइब्रेरी से रिलेटेड बनाई हैं उन सारी वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देख लेना। वो सारी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इससे आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा, एक नई गति बढ़ेगी। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं आज के क्वेश्चंस में क्या है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को बिल्कुल लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए आज हमारा क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैज बीन मेड बाय। क्या कि क्लासिफिकेशन जितने भी तरह के लाइब्रेरी के द्वारा किए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? इफ्ला के द्वारा, यूनिसिस्ट के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या इंस्टॉक के द्वारा, ठीक है। तो ये बनाए गए यूनेस्को के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है स्पेशल लाइब्रेरीज सर्व अ स्पेशलिस्ट क्लाइंट located within a single establishment or a group and all engaged in working towards one common purpose. Who said it? कहा कि ये लाइन किसने कहा कि जो स्पेशल लाइब्रेरी है वो स्पेशल लोगों के लिए सर्व करती है, वो सिंगल लोकेटेड विद अ सिंगल एस्टैब्लिशमेंट और ग्रुप एंड ऑल एंगेज इन वर्किंग टुवर्ड्स वन कॉमन। और सबका पर्पस क्या होता है? एक कॉमन होता है, एक सेम होता है। तो ये बात किसने कहा है? तो ये बात कही है आर एस्टॉल ने कही है। नेक्स्ट है रीडिंग सेंटर स्टोरी आवर एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म ऑफ। करें कि जो रीडिंग सेंटर है, स्टोरी आवर है, एग्जीबिशन है, ये सारी चीज़ें वो किस तरह के फॉर्म की है? एक्सटेंशन सर्विस की हैं, सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी है, या दोनों, या कोई नहीं है? तो ये क्या है? दोनों है। पब्लिक लाइब्रेरी की एक सर्विसेज भी है और एक्सटेंशन सर्विस भी है। एग्जीबिशन लगाना, रीडिंग करना, रीडिंग सेंटर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है विच लाइब्रेरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटेड कैटलॉग। पहला प्रिंटेड कैटलॉग किस लाइब्रेरी ने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था लाइब्रेरी म्यूजियम ने किया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी। इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन है वो किस तरह के लाइब्रेरी में पॉसिबल है? तो नेशनल लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी में, स्पेशल लाइब्रेरी में या कॉलेज लाइब्रेरी में? तो पब्लिक लाइब्रेरी में इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन है जो लॉजिकल सीक्वेंस है? तो क्या है? सबसे पहले क्या होता है? छोटा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, देन विजडम होता है। फिर नेक्स्ट है द टर्म साइबर स्पेस। साइबर स्पेस किसने दिया है? तो ये दिया है विलियम गिब्सन ने। नेक्स्ट है RFID का जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ यूज किया जाता है? तो एक्विजिशन में, सीरियल कंट्रोल में, सर्कुलेशन में या ओपेक में? तो ये सर्कुलेशन कंट्रोल में RFID का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्फिगरिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड। है कि जब जो हमारा क्या है डिस्क है उसको अलग अलग ट्रैक्स में बांटा जाता है, अलग अलग उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बूटिंग कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, या ऑल ऑफ देते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पब्लिक डोमेन डेटाबेस। इसमें कौन है जो पब्लिक डेटा डोमेन डेटाबेस है? तो INIS है, एग्रिस है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है, या मिडलैंड। तो मिडलैंड मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन है, मिडलैंड है, मिड ऑनलाइन। तो ये है पब्लिक डोमेन डेटाबेस है। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है? तो ये है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन है जो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है? तो बुक है, CD-ROM है, कंप्यूटर है, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई नहीं है। तो ये है CD-ROM है। CD-ROM इज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह के सर्विस में आता है? तो फीडबैक मैकेनिज्म आता है SDI में। SDI में फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्ड इन मार्क कॉल्ड। मार्क में इसमें से क्या यूज़ किया जाता है? मार्क में सिस्टम है, नेटवर्क है, वेबसाइट है, डेटाबेस। तो मार्क में क्या होता है? डेटाबेस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है विच नेटवर्क इन इंडिया प्रोवाइड द फर्स्ट ईमेल सर्विस। फर्स्ट ईमेल सर्विस कहाँ प्रोवाइड किया गया था? तो ये किया गया था डेलनेट में किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री क्या होता है? तो बिब्लियोमेट्री होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल को कहते हैं बिब्लियोमेट्री। नेक्स्ट है माइक्रोचिप वाज इन्वेंटेड बाय। माइक्रोचिप को इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेल या इंटेल। तो इंटेल के द्वारा माइक्रोचिप को इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो ये होता है प्रोसेस डेटा, रॉ डेटा, इनपुट डेटा या ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये होता है ऑर्गेनाइज डेटा को कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है वो क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कन्वेंशनल है। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है।
नेक्स्ट है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कौन डिवाइस किया है, किसने बनाया है, तो ये बनाया है CA कट्टर ने। नेक्स्ट है RSS फीड इज ए टूल ऑफ। RSS फीड है किसका टूल है, तो वेब 1.0 2.0, तो ग्राफिक डिज़ाइन या आर्किटेक्चर, तो ये वेब 2.0 का ये टूल है RSS फीड। नेक्स्ट है एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज। इसमें से कौन है जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो बिब्लियोग्राफी है, डायरेक्टरी, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, तो ये है एनसाइक्लोपीडिया। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे आप भी पढ़ते जाना और आप मन में उसका आंसर करना। अगर आपका आंसर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत होता है तो उसे याद कर लेना। इससे क्या होगा, ये चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है, और तैयारी आपकी अच्छी भी होती जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्लॉसरीज है। ग्लॉसरी क्या होता है, तो ग्लॉसरी होता है कि इसमें टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, लिस्ट होते हैं टेक्निकल वर्ड्स के विथ डेफिनेशन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फ्लोइंग सर्च इंजन एक्सक्लूसिव मीन फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा सर्च इंजन का यूज किया जाता है, गूगल, याहू, साइरस या अल्टा विस्टा, तो साइरस है, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च इंजन के रूप में काम आता है। देखिए टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होता है, तो ये क्या होता है, एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट। जो भी रिसेंट में जो भी रिलेवेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म करना ही क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर हिज सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन के लिए किन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, एससी ब्रैडफोर्ड, लुसेज, एरिक डी ग्रोलर या हेनरी लाफोंटेन। तो हेनरी लाफोंटेन को नोबेल प्राइज दिया गया, जब रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था। द फार्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद। फार्मिंगटन प्लान किससे एसोसिएटेड है, ये है लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से है। नेक्स्ट है यूनेस्को असिस्टेंट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज लोकेटेड। यूनेस्को के द्वारा एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी लोकेट बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया है, तो ये कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, तो ये बनाया गया है दिल्ली में बनाया गया। नेक्स्ट है मार्क द ऑड वन आउट। इसमें से छांटना है किसी एक को, तो कॉक का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल या होल ऑर्गन प्रिंसिपल। तो यहाँ से ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ये अलग है, कॉक का प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर और होल ऑर्गन प्रिंसिपल ये सब एक है। नेक्स्ट है GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो GUI होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है सेल्फ लिस्ट फैसिलिट। सेल्फ लिस्ट किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन, वीडिंग आउट, स्टॉक वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, तो ये है स्टॉक वेरिफिकेशन से सेल्फ लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑफिस ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो हेडक्वार्टर इंडिया में वो कहाँ है, तो ये है नागपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर क्या होता है, तो क्वेश्चनायर होता है टूल फॉर डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट है पीरियडिकल इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन थ्रू। जो इवैल्यूएशन होती है एम्प्लॉय की वो किसके द्वारा होती है, तो जॉब रोटेशन से, परफॉर्मेंस अप्रेजल से, रिफ्रेशर कोर्स से या वर्क गाइड, तो वर्क गाइड से उनकी इवैल्यूएशन होती है। नेक्स्ट है CCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म। कंट्रोल ग्रुप किस में यूज़ किया जाता है, किस तरह के रिसर्च में यूज़ की जाती है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसे यूज़ की जाती है। नॉइज इन द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। नॉइज जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल करने में होती है वो किसके कारण होती है, प्रिसीजन के कारण, रिकॉल के कारण, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के कारण वो नॉइज उत्पन्न होती है। द कॉन्सेप्ट, जो इनविजिबल कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया कार्ल सैवेज के द्वारा। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड द टर्म हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट को किसने दिया है वर्ड, ये दिया है टेड नेल्सन ने दिया है। नेक्स्ट है क्रानफील्ड प्रोजेक्ट। क्रानफील्ड प्रोजेक्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इफ्ला टुक अप यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP। जो इफ्ला का एक प्रोग्राम है वो कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1972 में लाया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन ISORID वॉज इस्टेब्लिश। ISORID जो इस्टेब्लिश किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटलॉगिंग कोड। ISBD और कैटलॉगिंग कोड के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये है कि ISBD रिप्लेस कर सकता है किसको, कैटलॉगिंग रूल्स को। तो मैंने ISBD और कैटलॉगिंग के बारे में काफ़ी बताया वीडियोस में, तो आप उन वीडियो को आप एक बार देख लेना।
नेक्स्ट है कॉपसैट, स्टैंड फॉर कॉपसैट स्टैंड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, तो करेंट ऑनलाइन पीरियोडिकल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कॉपसैट। नेक्स्ट है जो जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो जर्नल है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये किया जाता है ISKO इसको के द्वारा। नेक्स्ट है टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड, जो वेब 2.0 में टैगिंग करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, तो टैक्सोनॉमी है, फॉक्सोनॉमी है, सिंडिकेशन है या डायरेक्टरी है, तो ये डायरेक्टरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है, तो इंडक्टिव में क्या होता है, मैंने बताया था कि ये जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जब जाता है तो उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। फिर नेक्स्ट है कि CRG स्टैंड फॉर, CRG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या क्लासिकल रिसर्च ग्रुप है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर कोई भी आंसर कहीं पे गलत आपको लग जाए तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, उससे मैं सही कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। थैंक यू वंस अगेन।